की अब उसने वैल्यू दी हुई है। कोस हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है, हमने जब पढ़ा था कर्ली ब्राउन हेयर, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनियस। कर्ली ब्राउन हेयर, तो वैल्यू पिक्चर बना लें, पिक्चर में वैल्यू पुट कर देते हैं। सी आपके पास आ गया है 3 क्योंकि उसने हमें दिया हुआ था बी बेस के लिए, और सी यहाँ पे बी को शो कर रहा है, और जो आपका हाइपोटेनियस है 4 है, 4 वहाँ पे लिख दिया, और ए या परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, इसलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क इसके आगे डाल देंगे कि हमने फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। बी की वैल्यू हमारे पता है 4 है, 4 को लगा देंगे, बाय स्क्वायर है तो 4 4 16 आ जाएगा। ए स्क्वायर हमें नहीं पता, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। अब 16 में से 9 माइनस कर लें, ए स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल ए स्क्वायर। ए के ऊपर से स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ए का स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा। अब 7 के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा, ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास 7। सी भी पता है, बी भी पता है और ए भी पता है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें पता चल गई है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम यहाँ पे लिखते हैं और इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 7/4 अंडरस्कोर 7/4, 3/4 अंडरस्कोर 7/3, और इन्हीं का ऑपोजिट को सेक्शन और कोट थीटा में वैल्यू पुट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशो है tan थीटा ओवर 1/2 tan किसके बराबर है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग P ओवर B, प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे हमें 1 परपेंडिकुलर दिया हुआ है, A इज इक्वल 1, और B हमें क्या दिया हुआ है, बेस का दिया हुआ है, वो C उसके लिए यूज़ कर लेंगे हम। A C और B हमें नहीं पता, हाइपोटेनियस नहीं पता। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है B स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं। B की क्योंकि फाइंड करना है, इसलिए A की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। बी पे से स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर इसका खत्म हो जाएगा बी का, लेकिन 5 का स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा। अब तीनों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज आ गई। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का चार्ट बना लें, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दें, कोस की वैल्यू पुट कर दें, tan की वैल्यू पुट कर दें। इसी तरह इनका ऑपोजिट करेंगे तो सेक्शन थीटा और कोट थीटा, इनकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे 5/1 क्योंकि लिखें या ना लिखें, क्योंकि आपको जैसे पता है ओवर के नीचे 1 हम नहीं लिखते, इसलिए यहाँ भी 2 के नीचे 1 आप लिखें या ना लिखें इसका